एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात को बरसात हुई थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भिन्न भिन्न खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में आ गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस ले आऊँगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा किया करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े में गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और यह समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो। साथ ही साथ मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तब भी मैं उनका गुजारा करता। अगर तुम भी मेरी बेटी बनकर इस घर में रुकना चाहते हो तो तुम खुशी खुशी रह सकते हो। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उसी माधव के घर में बेटी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर में आई
उसके दूसरे दिन माधव को इतनी आमदनी हुई फलों से कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली, अच्छे कपड़े भी बना लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बना लिया। बेटियां और बीबी ने गहने भी बना लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा और सुंदर बन चुका था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2-4 साल बीत चुके थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम किया करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर वापस आया तो उसने देखा कि द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत बैठी हुई है। ध्यान से देखकर पहचान गया कि यह तो मेरी मुँह बोली बेटी है और पहचान गया कि यह ज़रूर माँ लक्ष्मी ही है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ चुका था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देखते रह गए। माधव ने बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, माँ हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य माना। इसके बदले में तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कोई कमी न हो। तुम्हारे सारे सुख मिले जिसे तुम हकदार हो। और फिर वो स्वामी के भेजा हुआ रथ में वैकुंठ वापस चली गई।